तो हाय गाइस, आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अलंकार के बारे में पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि अलंकार बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे कि आगे अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अलंकार हो गया। अब अलंकार कितने भेद होते हैं, कितने क्या होते हैं, आप इसको जानेंगे। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि अलंकार की सबसे पहली परिभाषा होती है। तो हम परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो ये परिभाषा डल गया, ये हेडिंग हो गई अपनी। ठीक है, तो अब हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार की परिभाषा बहुत सरल होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि अलंकार दो शब्दों से बना का है, अलंग प्लस कार। ठीक है, तो दो शब्दों से बना है, जैसे कि अलंग अलंकार दो शब्दों से बना है, जैसे कि अलंग। ठीक है, जैसे कि अलंग और कार दो शब्दों से बना है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। अब आप जानते हैं कि जैसे दो शब्दों से बना है, तो हमने अपना परिभाषा थोड़ी देर में लिख जाएगी। आप लोग जानते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, जैसे कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार एवं उभय अलंकार। 3 भेद होते हैं, और शब्द अलंकार के भी 3 होते हैं, और अर्थ अलंकार के आप सभी जानते हैं कि जैसे अलंकार की परिभाषा में अलंकार अपनी शोभा बढ़ाता है, मतलब दूसरों की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। जैसे कि अलंकार का अर्थ है शोभा बढ़ाने वाला। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अलंकार की शोभा बढ़ाने वाला हो गया। तो अब हम अलंकार के भेद पढ़ेंगे, जैसे कि अलंकार के 3 भेद होते हैं, जैसे अपन लिखते हैं अलंकार के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो अब हम अलंकार के 3 भेद पढ़ते हैं। तो प्रथम होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार, चौथा होता है उभय अलंकार। ठीक है, तो आज हम तीनों भेदों के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले शब्द अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम शब्द अलंकार, ठीक है, अब हम शब्द अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी हेडिंग हो गई। तो शब्द अलंकार कैसे पहचाने, ये हम जानेंगे। तो ठीक है, तो आज शब्द अलंकार जैसे जिस,
मतलब जिस रचना के शब्द के कारण चमत्कार होता है, मतलब जिस शब्द के कारण चमत्कार होता है उसे ही शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसमें श्लेष अलंकार और यमक अलंकार भी होते हैं इसमें मुख्य। ठीक है, तो आप सब लोग आप जानते हैं, तो हम पेन बदल लें। तो जिस शब्द से, जिस रचना से शब्दों के कारण चमत्कार होता है उसे ही शब्द अलंकार कहते हैं। उसे ही हम क्या कह सकते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। उसे ही होता है वह शब्द अलंकार है, उसे भी शब्द अलंकार कहते हैं। तो अपन ये सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब शब्द अलंकार हो गया। तो अब हम शब्द अलंकार कहते हैं इसके दो मुख्य शब्द होते हैं, जिसमें अलंकार होते हैं। जैसे कि पहला हो गया, हम हेडिंग डाल सकते हैं, इसके दो मुख्य अलंकार होते हैं, इसके दो मुख्य शब्द अलंकार होते हैं। ठीक है, अपन जैसे जानेंगे शब्द अलंकार होते हैं। अब हम पहला होता है श्लेष अलंकार। तो हम श्लेष अलंकार के बारे में आगे पढ़ेंगे। और दूसरा होता है यमक अलंकार। ठीक है, आप लोग अच्छे से स्टॉप करके इसे पढ़ सकते हैं या और लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी पीडीएफ आपको दी जाएगी। श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। तो श्लेष अलंकार क्या है, श्लेष अलंकार की कैसे पहचान होती है, आप सब लोग इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि अभी हमारे स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं लगना। तो अगर आपने मेरी रेगुलर क्लास अटेंड की और मतलब मेरा रेगुलर वीडियो देखा, तो आप कभी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी और एंड में आपको पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप अभी मेरा रेगुलर वीडियो देखें और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो जैसे हम पहला श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। तो ये श्लेष अलंकार हो गया। इसकी पहचान क्या होती है, आप यह जानना है। ठीक है, तो हम पहले इसकी पहचान पढ़ेंगे, फिर श्लेष अलंकार की पहचान आपको पता है कैसे होती है। श्लेष अलंकार जैसे जहाँ किसी शब्द किसी एक से अधिक अर्थ निकलते हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ अपने शब्द बहुत सारे हैं और मतलब अर्थ एक ही निकलता हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं।
तो हम श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखते हैं। तो जैसे कि श्लेष अलंकार अभी मैंने बताया कि जहाँ एक से अधिक अर्थ निकलते एक बहुत सारे शब्दों और इसका एक ही शब्द निकलता हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो हम श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ किसी शब्द से के एक से अधिक अर्थ निकलते हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। आपको उदाहरण से बताया जाएगा। पेपर में पूछा जाता है कि श्लेष अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। 2-3 नंबर में पूछा जाता है और तो आपको श्लेष अलंकार की परिभाषा करीब यही क्वेश्चन, यह 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलंकार से, जैसे अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद, कुछ ऐसा ही पूछा जाता है। और श्लेष अलंकार ना कि शब्द अलंकार बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, तो हम श्लेष अलंकार की परिभाषा अपनी हो गई तो श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अब श्लेष अलंकार का एक उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे कि श्लेष अलंकार का उदाहरण है एक है जैसा कि रहीमन पानी राखिए बिन, तो उदाहरण आपको बताएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो पानी गए ना उभरे मोती मानुष सून। ठीक है, आप सब लोग जानते हो ये उसका उदाहरण है। तो अब हम पेज पलटा लेते हैं। तो उदाहरण क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, तो आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सरल उदाहरण है इसका। तो हम जब पेपर में पूछा जाएगा तो बहुत जल्दी हम उसका हल कर देंगे। तो हम श्लेष अलंकार का उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण देखते हैं, अपनी प्लेटफॉर्म लिख दिया था। तो हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण श्लेष अलंकार का पता है, आप अभी मैंने बताया था। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो हम ये उदाहरण देखेंगे। तो अभी तो उदाहरण के लिए हम उसकी पहचान बताएंगे आपको और बहुत सी चीज़ें बताएंगे। जैसे कि अब रहीमन पानी राखिए। ठीक है, रहीमन पानी राखिए। ठीक है, रहीमन पानी राखिए ऐसा कुछ लिखना है। तो हमें रहीमन पानी राखिए बहुत सरल उदाहरण है। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून है, ऐसे ही है। तो बिन पानी सब सून। तो अभी पूरा नहीं हुआ, अभी एक हेडिंग हुई है। तो दूसरा हेडिंग हम बताएंगे। बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो इसको अब आपको उदाहरण लिख दिया है। तो आप इसको पेपर में इतना ही लिख सकते हैं। तो आपको इसमें 3 नंबर मिल जाएंगे। तो अब हम इस उदाहरण को समझाते हैं। अगर समझा लेंगे
आपको बहुत समय लग जाएगा। आप पेपर की तैयारी कीजिए, आप शायद पेपर शायद या आप समझा सकते हैं हम, जैसे कि थोड़ा सा बहुत है, जैसे रहीमन पानी राखिए, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, लेकिन पानी यह सब एक ही है, ठीक है। तो श्लेषल अलंकार का उदाहरण हो गया, आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि श्लेषल अलंकार की परिभाषा एवं उसका एक उदाहरण सहित पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है। तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं और पेपर में हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो और इसे समझना ज़्यादा कुछ काफ़ी नहीं है, आपने परिभाषा पढ़ी थी तो आप परिभाषा में पढ़ सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे तो यमक अलंकार के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे यमक अलंकार के बारे में। तो यमक अलंकार क्या है, कैसे, और उसकी परिभाषा, ठीक है। तो यमक अलंकार क्या है, आपको सब पता है? नहीं। यमक अलंकार आप इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा हो गया अपना यमक अलंकार। यमक अलंकार के बारे में अब हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो यमक अलंकार की पहचान कैसे होती है, तो आप इस सब कुछ बताइए। यमक अलंकार की पहचान, जहाँ भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द का प्रयोग हो, 2 या 2 से अधिक बार हुआ हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं, ठीक है। आपको जहाँ भिन्न भिन्न मतलब अक्षर एक हो, ठीक है। तो अक्षर एक ही वाले शब्द हो और 2 इसके अर्थ निकलते हो, ठीक है। 2 या 3 जो भी हो, 2 निकलते हैं इसके अर्थ, जैसे कि ये हम आगे उदाहरण में जानेंगे थोड़ा बहुत। तो हम आगे चलते हैं। तो इसका यमक अलंकार की परिभाषा अभी बता दिए, तो इसका लिखिए। जहाँ भिन्न भिन्न, ठीक है, जहाँ आपको बताया जहाँ भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द हो, जहाँ भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द हो और उनके अर्थ दो बार और उसके अर्थ दो ठिया निकलते हो, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तो जहाँ भिन्न भिन्न अर्थ और शब्द हो, ठीक है। अर्थ मतलब अर्थ और शब्द एक ही कहलाते हैं शब्दों। जहाँ भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग दो से अधिक बार हुआ हो। आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप टेलीग्राम में मेरे यूट्यूब चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और आप मेरी रेगुलर वीडियो देखेंगे, आपको पेपर में कोई परेशानी नहीं हो जाएगी। तो आप अब जहाँ भिन्न भिन्न अर्थ और शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार हुआ हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो यमक अलंकार कहते हैं हुआ हो, उससे यमक अलंकार कहलाता है। यमक ठीक है, वह यमक अलंकार कहलाता है, ठीक है। कहलाता है यमक अलंकार कहलाता है। यमक अलंकार कहलाता है।
ठीक है। तो हम अब यमक अलंकार का उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण तो इसमें 2 नंबर में 3 नंबर में ये भी पूछा जाता है। अगर शायद श्लेष अलंकार या यमक अलंकार 2 में से एक जरूर पूछा जाएगा। आप तो इसे रेगुलर याद कर लीजिए। तो यमक अलंकार का उदाहरण यमक अलंकार का उदाहरण आपको बता दें कि बहुत सरल है और ज़्यादा कठिन नहीं है, आप जल्दी से याद कर सकते हो उसे। तो हम उसे बता देते हैं यमक अलंकार का उदाहरण की, जैसे कि उसमें आपको बहुत सरल सा बता देते हैं, जैसे कि सरल सा बता देते हैं, जैसे कि यमक अलंकार का सरल सा चलो ठीक है, हम सरल सा बता देते हैं। तो इसका यमक अलंकार का उदाहरण बहुत सरल होता है, जैसे कि आप जानते हैं काली घटा का घमंड घटा। इसका बहुत सरल उदाहरण, जैसे काली घटा का घमंड घटा और सजना है मुझे सजने के लिए। सजना है मुझे सजने के लिए, सजना के लिए, ठीक है। इतना सरल उदाहरण है काली घटा का। हम यहाँ अच्छे से लिखेंगे, हाँ बहुत। तो काली घटा का घमंड घटा। इतना अच्छा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ शब्द रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 2 बार आ रहे हैं, जैसे काली घटा और घटा, इनका अर्थ अलग अलग होता है। तो काली घटा का घमंड घटा और सजना है मुझे साजन सजना के लिए, ठीक है। मतलब इसका बहुत सरल उदाहरण है, आप किसी भी तरह याद कर सकते हैं। आपने प्रेम के द्वारे में याद करते हैं, मतलब काली घटा का घमंड घटा, मतलब किसी का घमंड है तो वो घट गया, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा। सजना है मुझे अपने सजनी के लिए, सजना के लिए, ठीक है। सजना है सजनी, जो भी आप समझो, जैसे कि आप जैसे जो जानते हो आप। तो काली घटा का घमंड घटा, सजना है मुझे सजनी के लिए। इसमें उच्चारण एक ही है, मतलब अर्थ है, शब्द एक ही है और अर्थ उसके 2 बार निकल रहे हैं, जैसे कि काली जैसे कि घटा और घटा, ठीक है। इसमें अर्थ शुरू है, जैसे सजना मतलब सजना मतलब हम सजते हैं किसके लिए, सजनी के लिए, ठीक है। सजना के लिए, सजनी के लिए, जो भी हो, ठीक है। इसमें ऐसा अर्थ निकलता है। तो ये 3 नंबर में आपको ये दोनों यमक अलंकार और यमक अलंकार का उदाहरण बता देना है। एक उदाहरण पूछा जाता है, तो एक उदाहरण बता दीजिएगा आप, तो आप को 4 नंबर या 3 नंबर मिल जाएंगे, तो ठीक है। तो हम अब आगे पढ़ते हैं, हमारे पूरा कंप्लीट हो गया। आप बहुत वीडियो लंबे हो गए, इसका सेकंड पार्ट आपको अपलोड कराया जाएगा, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें सेकंड पार्ट अपलोड कराया जाएगा। तो उसमें हम अर्थ अलंकार और अव्यय अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अर्थ अलंकार और अव्यय अलंकार की परिभाषा अगर आपको चाहिए हो तो सेकंड वीडियो देखें, और इसमें तो शब्द अलंकार की ही परिभाषा हम बताए, और उसके दो शब्द थे, जो मुख्य शब्द थे, मतलब मुख्य अलंकार थे, वो हमने बता दिए। तो आप अर्थ अलंकार और देख लीजिए, ठीक है। तो इसका सेकंड वीडियो आपको अपलोड कराया जाएगा, ठीक है। तो आगे के लिए सेकंड वीडियो अपलोड कराया जाएगा। तो आप सब लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF पा सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF ले लें
और अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और यह रेगुलर वीडियो मेरे देखें तो आपको पेपर में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप सभी लोगों का हमारा धन्यवाद है।